आज की हमारी वीडियो है ब्रोकली के ऊपर। ब्रोकली का सीज़न कौन सा है, ब्रोकली के बीजों को कब आप अपने घर में लगा सकते हैं, मिट्टी इसके लिए कैसी तैयार करते हैं ताकि ये ब्रोकली इजीली आप उगा सके अपने घर के अंदर। तो तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। बीज कहाँ से मिलेंगे, सीज़न कौन सा है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। ब्रोकली की सीडलिंग करने के लिए मिट्टी जो हम तैयार करते हैं वो कैसी होनी चाहिए मिट्टी, तो बहुत सिंपल एक आपको तरीका बताने वाला हूँ, आप भी हैरान होंगे। है इसके बीज खास, तो चले पहले मिट्टी का मैं आपको शेयर कर दूँ। तो इधर देखिए मेरे पास ये पॉटिंग मिक्स मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, और इसके अदर हैंड ये पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार नहीं की, ये जस्ट भल मिट्टी मेरे पास अवेलेबल है। तो ये प्रॉपर तरीके से पॉटिंग मिक्स तैयार की गई है और ये जस्ट मिट्टी है। तो मैं आज आपको जस्ट जो मिट्टी है इसके अंदर ये ब्रोकली के बीज लगाना बताने वाला हूँ। जो ये प्रॉपर हमने पॉटिंग मिक्स तैयार की है, इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए जस्ट आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह आपने गार्डन सॉइल ले लेनी है। अगर आपकी सॉइल थोड़ी सी हार्ड है तो उसके अंदर आप 1 कप सैंड लाजमी मिक्स कर दीजिएगा ताकि मिट्टी आपकी नरम हो सके। तो चलें, ये वाली जो मिट्टी है ये मैं इस फ्लावर पॉट के अंदर फिल करूँगा। ये मैंने फिल कर दी है। इस तरह आपने मिट्टी बिल्कुल फिल कर लेनी है, फ्लावर पॉट को भर लेना है। ये जो पॉटिंग मिक्स है ये अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये पॉटिंग मिक्स आपको तैयार करनी पड़ेगी दूसरी सीडलिंग के लिए। तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है ताकि आप दोस्तों को आसानी रहे समझने में। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर मैं दे दूँगा ताकि आप वो इस तरह की पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकें। अभी इसको हमने फिल कर लिया है, तो चलें इसके ऊपर सीडलिंग शुरू करते हैं। ब्रोकली के जो बीज हैं ये 100 रुपीज़ का आपको एक पैकेट मिलेगा। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको हाजी नसीर सन्स वालों या रोशन सीड्स वालों से मिल जाएगा। F1 हाइब्रिड बीज आपने लेना है। तो पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन ईजीली आप इनसे बीज परचेज़ कर सकते हैं। दोनों की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलें जी, इस बीजों को मैं बखेरना शुरू करूंगा ऊपर। इसके बीज बिल्कुल बंद गोभी या फूल गोभी की तरह सेम उसी की नस्ल के हैं, क्योंकि ये एक ही फैमिली से तल्लक रखते हैं। तमाम के तमाम पौधे, ये जो फैमिली ये शुरू होती है सरसों के साग से, ये जो आप सारी फैमिली देख रहे हैं। तो इस तरह आपने ये बीजों को बखेर दिया। अब मैं इसको मिट्टी के साथ ऊपर से कवर करूंगा। मिट्टी उतनी डालनी है जितना बीज की मोटाई हो उससे 2 टाइम मिट्टी आप इसके ऊपर डालेंगे। तो ये सिंपल मिट्टी में हमने ये सीडलिंग की है और कोई चीज़ इसके अंदर मिक्स नहीं की। पूरा सितंबर का मंथ पड़ा हुआ है जब आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो अगस्त से शुरू हो जाती है इसकी सीडलिंग करना। जैसे ही फूल गोभी की हम सीडलिंग करते हैं वैसे ही ये ब्रोकली की हम सीडलिंग करते हैं, लेकिन ये फसल ठंडे मौसम की होती है तो इस वजह से ये फूल गोभी से थोड़ा सा लेट लगती है। इसको हल्का हल्का ऊपर हाथ इस वजह से मारा ताकि पानी बराबर यहाँ पे फैल सके। तो इस गमले को सीधा रखें, गमला मेरा बेचारा ना सीधा नहीं खड़ा हो रहा। ये लें। अब इसको हमने पानी देना है। पानी देने के लिए इस तरह देसी बोतल आप तैयार कर सकते हैं खुद। तो ये एक शावर लाजमी इस्तेमाल किया करें। अगर डायरेक्ट बीजों को आप पानी उंडेलेंगे तो ये मिट्टी आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। उस तरह बीजों के ऊपर इफेक्ट आता है, तमाम के तमाम बीज फिर उगते नहीं हैं आपके। तो ये सिंपल तरीका यार, फ्री में आपका ये शावर बोतल बन जाता है। ये पानी मैंने इतना दे दिया, मिट्टी मेरी ड्राई थी, फुल ड्राई थी। तो मैं अब इंतज़ार करूँगा जैसे ये पानी नीचे चला जाएगा दोबारा से फिर से पानी दूंगा। लेकिन अभी तब तक मैं आपको बताता चलूँ, इस फ्लावर पॉट को हम रखेंगे जहाँ पे 3 से 4 घंटे सनलाइट आती हो, धूप आती हो। शेड में आपने इसको नहीं रखना। शेड में रखेंगे तो आपका ये बीज आपने लगाए होंगे ये उगेंगे नहीं। अगर चंद बीज उग भी जाएंगे तो वो पौधे बड़े होकर मर जाएंगे बेचारे। तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से कम 4 घंटे की धूप लाजमी चाहिए इस सीज़न में जब आप ये वाली सीडलिंग करते हैं विंटर सीज़न की। ये देखें पानी नीचे चला गया है, दोबारा से फिर से मैं इसको पानी दूंगा ताकि जहाँ पे हमारे बीज हैं वहाँ से 3 से 4 इंच तक नीचे तक नमी जा सके। ये पानी थोड़ा सा इस वजह से ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मिट्टी ड्राई थी। और आपने पानी इसको कब कब देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, सिंपल आपने इसको धूप में रखना होता है। तो जैसे ही आपको लगे कि
हल्की नमी रह गई है तो दोबारा से आप शावर बोतल की मदद से दोबारा से पानी ऊपर डाल सकते हैं। तो ये पूरा फ्लावर पॉट मैं किस वजह से फिल करता हूँ, वो इस वजह से फिल करता हूँ ताकि पानी ज़्यादा ना डल जाए। ये भी एक तकनीक है, तो ये तकनीक इस्तेमाल किया करें आप। फुल फ्लावर पॉट को मिट्टी से भर के सीडलिंग किया करें, इस तरह 100% आपको जर्मिनेशन रेट मिलेगा। ये छोटी छोटी सी बेसिक बातें होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त ये कहते हैं यार आप बहुत लंबी वीडियो बना देते हैं। मेरे टीचर कहते होते थे ज़राअत वाले कि यार आप तफसील से नहीं बताते लोगों को। मैंने सर को कहा कि सर पाकिस्तानी कौम है ही बहुत जल्दियों में, तो ये लंबी वीडियो नहीं सुनती। तो वो कहती हैं ये आप बोलते रहते हैं। ये इसमें जो भी मैंने बातें बोली कोई फजूल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो तमाम की तमाम बातें फ़ायदेमंद होंगी सीडलिंग करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।